हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस एंड मैजिक को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ कर्म के सिद्धांत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे जो कर्म का सिद्धांत होता है बहुत ही सिंपल और सीधा सीधा होता है कि आप जो देते हैं वही आपको रिटर्न में मिलता है। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। बिकॉज हम ये सोचते हैं ना कि हम सामने वाले से ले लें, उसका हम कुछ छीन लें या किसी को हम परेशान कर लें, किसी को टॉर्चर कर लें, या हम जो भी मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज की डेट में आप जो भी कर रहे हैं ना, वो आपका एक कर्मा क्रिएट कर रहा है, आपका एक कर्म बन रहा है। और आप अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, किसी को चीट कर रहे हैं, या इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, किसी का पैसा गलत तरीके से ले रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी पे गलत तरीके से कब्जा कर रहे हैं, तो जब ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये क्या करता है, आपका एक लॉ ऑफ कर्मा क्रिएट करता है। आपने ऐसा किया है तो आपको भी आने वाले समय में वही चीज़ें आपके साथ रिपीट होंगी, क्योंकि सीधा सा एक फंडा होता है कि गिव एंड टेक का रूल होता है कि आप जो देते हैं वही लौट लौट कर आपको मिलता है। देखिए, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप अपनी ही इमेज को देख करके कुछ अफर्मेशंस बोलते हैं, जैसे लाइक आई एम ब्यूटीफुल, आई एम टैलेंटेड, माई हेयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, माई आईज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या जो भी आप मिरर को देख करके बोलते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होती है आपके अंदर, तो वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलती है। ऐसे ही कर्म का सिद्धांत होता है कि जो आप सामने वाले को दे रहे हैं ना, वही रिफ्लेक्ट होकर आपके पास लौट करके आ रहा है। फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, लाइफ के किसी भी तरीके से आपके सामने वो चीज़ आ सकती है। आपके साथ में, आपके बच्चों के साथ में, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में, या आपके साथ में ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो या तो वो आपके आज के कर्मा की वजह से हो रहा है, आपने कुछ सालों पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपके बच्चों के साथ या आपके खुद के साथ भी लाइफ में कोई मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आप नहीं चाहते कि लाइफ में होनी चाहिए। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपने इस जन्म में तो कुछ भी गलत नहीं किया, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बट आपका जो प्रारब्ध था, आपका जो पूर्व जन्म था, वहाँ पर आपने किसी को चीट किया है, आपने किसी को दुख पहुंचाया, आपने किसी का कुछ भी किया है, कुछ भी गलत किया है, परेशान किया है, टॉर्चर किया है, उसका पैसा गलत तरीके से लिया है, चोरी की है, कुछ भी कर सकता, कुछ भी अगर आपने किया है तो वो पिछले जन्म का प्रारब्ध जो है वो आपका इस जन्म में आपको मिलता है। तभी तो बोलते हैं ना कि आज की डेट में लोग इतना कर्म क्यों कर रहे हैं, इतना पुण्य क्यों कर रहे हैं, इतना दान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि कर्म का सिद्धांत है। आज हम जो कर रहे हैं, जो बोएंगे वही हम पाएंगे। सीधी सी बात है। खुद भी ऐसा करिए कि जो आप सामने वाले से चाहते हैं ना, वही आप खुद भी उसको देने की कोशिश करिए। जैसे आप अगर प्यार चाहते हैं तो आप भी उसको प्यार देने की कोशिश करिए, या आप सामने वाले से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद शुरुआत करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आपके किसी फ्रेंड से या आपके फैमिली मेम्बर से अगर आपकी बात नहीं हो रही है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिनकी वजह से आप लोगों में बिल्कुल रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो आपको धीरे धीरे मतलब वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर करनी है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको एनर्जी लेवल पे करना ही है, होपोनोपोनो। बट आप जब आज हैं, एट प्रेजेंट है, तो आपको यही लगता होगा ना कि मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ही ऐसी परिस्थिति क्यों आई, मेरे साथ ये लोग गलत क्यों करते हैं, मतलब मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है। सामने वाले को चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिल जाती हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई आपका पड़ोसी है या आपका फ्रेंड है, तो वो कम मेहनत करता है या ऑफिस में मतलब उतना अच्छा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी सब बहुत तारीफ़ करते हैं, या मतलब उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, उसको सब कुछ मिला हुआ है, तो और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अब इस जन्म में आपको इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और वो जो आपका नेबर था, पड़ोसी था, उसके साथ सब कुछ इतना अच्छा क्यों है, वो किसी के साथ अच्छा नहीं करता फिर भी अच्छा क्यों है, क्योंकि उसकी जो पुण्य है, जो पूर्व जन्म के उसने पुण्य एकत्रित करे थे, जो अच्छे कर्मा किए थे, उसकी वजह से आज इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहा है, सब कुछ इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है।
लेकिन अगर वो आज की डेट में बुरा कर रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है, तो जिस दिन उसका जो प्रारब्ध होता है, जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म होते हैं, संचित कर्मा होते हैं, तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो लाइफ टाइम चलते रहेंगे। तो वो एक लिमिट तक ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन, तो उस दिन उसके साथ भी आप देखेंगे कि अगर आप उसने इस जन्म में कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ बहुत बुरा किया है, तो उसका भी उसको आउटपुट इसी जन्म में मिलने वाला है। और जितना उसका कार्मिक अकाउंट होगा, वो पहले वाला जो अच्छा वाला था ना, गुड गुड थिंग्स का जो उसका कार्मिक अकाउंट था, वो क्लियर जैसे ही होता है, वैसे ही उसके जो अभी बुरे कर्मा हैं, उनका जो भी उसको जो मिलना होता है, वो इस जन्म में मिलने लगता है। और अगर इस जन्म में नहीं मिल पाता, तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर उसके नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जन्म में उसको वो सारी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। और दूसरा कर्म का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं, अगर आप किसी के बारे में गलत चीज़ें बोल रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, या किसी के लिए बहुत गालियाँ दे रहे हैं, किसी को बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं ना, उसके जो अच्छे कर्म होते हैं, अगर किसी को गालियाँ दे रहे हैं, तो आपके जो संचित कर्म है, आपके जो भी पुण्य है ना, वो उसके पास जा रहे हैं, और उसके जो भी बुरे कर्माज होते हैं, वो आपके पास आ रहे हैं। मतलब किसी को गाली देना, किसी को बुरा बोलना, वो भी नहीं चाहिए। उसकी जगह आपको क्या बोलना है, वो चाहे कैसा भी कर रहा है आपके साथ, लेकिन फिर भी मन ही मन आपको उसको ब्लेसिंग देनी चाहिए, और ईश्वर को बोलना चाहिए, यूनिवर्स से बोलना चाहिए कि भगवान इसको सद्बुद्धि दें कि ये जो भी कर रहा है, अभी ये अज्ञानी है, इसको ये नहीं पता कि जो ये आज कर रहा है वो कितना गलत कर रहा है, क्योंकि अभी उसके ऊपर माया का जाल है। और जिस दिन वो माया का जाल हटेगा, तब उसको रियलाइज़ होगा कि वो कितनी गलतियां कर रहा है इस लाइफ में, कितने लोगों का दिल दुखा रहा है, कितने लोगों के साथ गलत कर रहा है। तो आप भी बहुत ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी के बारे में बुरा बोलने वाले होते हैं, या किसी को अब्यूज़मेंट कर रहे होते हैं, तो रुक जाइए, वहीं पर रुकिए। और बोलने से पहले बोलते हैं ना, सोच कर बोलना चाहिए। तो उसी टाइम पर आपको ये सोचना है, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, कि अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, तो उसके जो भी बुरे कर्म है वो आपके ऊपर आ रहे हैं, और आपके जो भी पुण्य कर्म है, कभी ना कभी तो आपने कुछ पुण्य किया होगा ना, वो उसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पुण्य कर्म आपके पास रहें, है ना, और उसके जो बैड कर्म है वो आप तक ना आए, तो बहुत सोच समझ कर के चीज़ों को करें। लाइफ में अवेयरनेस बढ़ा लीजिए अपनी, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको रिटर्न में मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं कर्म के सिद्धांत में, जो है कर्मास जो होते हैं, तभी तो आज की डेट में लोग इतना संभल करके चीज़ों को कर रहे हैं, लोग इतना पुण्य कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचता है ना कि आप किसी के साथ कुछ भी गलत करेंगे, लेकिन वो ऊपर वाला आपको नहीं देख रहा, तो वो तो आपको देख ही रहा है। यहाँ के जो नीचे के जो लोग हैं, वो नहीं समझ पा रहे आपके षड्यंत्र को, बट उसकी नज़रों से कभी छुपा नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने अंदर झांक करके देखना है कि आप कितने सही हैं, आपके अंदर क्या कमियां हैं। सबसे पहले दूसरों की बुराई ना करते हुए पहले अपने को सुधारना है। दूसरा तो जो कर रहा है वो उसको करने दो, क्योंकि वो अपना एक कर्मा क्रिएट कर रहा है, और वो उसको इस लाइफ में ही देखने को मिलेगा। और जो बचा कुचा रहता है ना, तो वो उसको नेक्स्ट बर्थ में उसको देखने को मिल जाएंगी चीज़ें। उनकी चिंता आप मत करिए कि उनके साथ बुरा होना चाहिए, बोलते हैं ना, उसके साथ बुरा हो जाए, उसका एक्सीडेंट, बहुत बहुत गलत गलत चीज़ें बोलते हैं ना हम अपने दुश्मनों के लिए, या कोई ऐसा होता है तो उसके लिए बोलते हैं। तो वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वो जो अगर आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसका जो आपका जो न्याय है वो वहाँ पर पहले से ही फिक्स है। आपको उसके लिए कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, बिकॉज अगर आप आज सही कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको भी उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। गिव एंड टेक का रूल है, तो जो आप दे रहे हैं वही रिटर्न में आ रहा है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।